प्राइजेस के साथ जोड़कर उनके एक्सपोर्ट को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना व्यवसाय की हत्या हुई, कल भी हम डाले इस बात को। हर जिले में हर जगह जो व्यवसाय की हत्या, विवाद दिखाना ये कतई उचित नहीं है। बिहार की अब पॉलिटिक्स जाति पर आधारित हो चुकी है और जाति के में जो ज़्यादा बाजी मार ले वही बिहार के मुख्यमंत्री का तबका अपने हाथों में ले लेगा। और जाति के लेकर के हर पार्टियां अपनी अपनी मजबूती बनाए रख रहा है, हर कोई अपनी अपनी नई नई पारियां खेलने के पक्ष में है। हालांकि हर कोई बड़े बड़े नेता अपनी अपनी पारियां बटोर रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो। ये चार पार्टियां ही अपने आप को एक ऐसे खेमे में रिप्रेजेंट कर रही है, इस तरह से चुनावी दंगल में उतर रही है कि अब सारा खेल जातियों को लेकर के आ रहा है। और सबसे पहले इस खेल को समझिए कि जाति को लेकर के अगर जो मामला बिगड़ रहा है या बन रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण लालू यादव और नीतीश कुमार ही है, क्योंकि बिहार में यही दोनों पार्टियों का दबदबा था। यही दोनों पार्टियां अपनी अलग अलग यूनिवर्सिटी चलाती थी और अपने ही कैंडिडेट को खड़ा करती थी और अपने ही समीकरण को साधती थी और सरकार भी बनाई है। पिछले 40 सालों में बस महज यही हुआ है और यही होता आ रहा है। लेकिन अब वह चीज़ें बढ़ती चली जा रही है, अब वह चीज़ें चेंज होती जा रही है और बिहार के लोगों को यह मानसिकता है कि मेरी जाति का कोई अगर मुख्यमंत्री है, अगर मेरी जाति का कोई अगर कोई बड़ा नेता है तो सारा वोट ऑटोमेटिक उधर चले जाते हैं। और यही सबसे बड़ी विडंबना है बिहार की परिस्थितियों को, और बड़े बड़े नेता इस चीज़ों को भांप लेते हैं। लालू यादव ने इस चीज़ों को भांपा था और इसीलिए बिहार में जाति का समीकरण बनाया था और दूसरा एक धर्म का समीकरण बनाया था। और जाति और धर्म के समीकरण में उन्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला, इतना ज़्यादा वोट मिला कि 20 सालों तक उन्हें सत्ता से कोई डिगा नहीं सका। और इसलिए उनका MY समीकरण बहुत तेज़ी से फ्लोरिश हुआ और देखते ही देखते बिहार की गद्दी पर उन्हें आसीन कर दिया। उनका मुस्लिम और यादव का जो समीकरण है ये एक अलग ही समीकरण है, यानी अपनी जाति को अपने साथ में लेना और दूसरे एक मजहब को अपने साथ में लेना। और इतना ही कर करके एक बड़ी पार्टी बना चुके हैं। लेकिन इस समीकरण को लेकर के उन्होंने एक चीज़ गलती कर दिया, क्योंकि MY समीकरण से तो आगे बढ़े लेकिन MY समीकरण में मुस्लिम और यादव उसका फ़ायदा नीतीश कुमार उठाने लगे और इस बात को समझ गए। कहते कि देखिए वो केवल अपने यादव भाई को साथ देंगे या तो मुसलमान को साथ देंगे, तो दलित बेचारे कहां जाएंगे, अनुसूचित जाति वाले कहां जाएंगे और जनजाति वाले, अनुसूचित जनजाति वाले कहां जाएंगे, दुसाध, चमार, भूमिहार, कुर्मी, ये सब कहां जाएंगे। और इसकी राजनीति कहीं ना कहीं नीतीश कुमार साधने लगे और देखते ही देखते OBC का एक बड़ा गढ़ बना लिया और फिर से कुर्मी प्लस उनका जो धानु समुदाय है, कुर्मी समुदाय है और एक OBC का बड़ा जत्था है अपने नाम कर लिए और 20 सालों का कैरियर लालू यादव का तबाह कर करके अपने गद्दी पर आसीन हो गए। और ऐसा ही उनका एक बहुत बड़ा तबका अपने हाथों में ले लिए। और कुर्मी समुदाय में अगर कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो कुर्मी का जितना भी वोट है कहीं ना कहीं जाएगा तो अपने मुख्यमंत्री के पास ही जाएगा, कि हर जाति के लोग यही सोचते कि मेरा ही नेता हो, मेरे जाति का नेता हो। और इसमें वो बड़ी पारी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में ही अब उन्हें ज़रूरत पड़ी थी कि ऐसे अगर बनाए रखने के लिए, तब उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को, दलितों को इकट्ठा करने के लिए खड़ा कर दिया, मांझी को खड़ा कर दिया और देखते ही देखते अपना एक बड़ा वोट बैंकिंग बना लिया। लेकिन इस खेल में एक और भी खेल हो रहा था, वो था रामविलास पासवान का, क्योंकि उनका जो वोट है, पासवान का वोट है और चमार का वोट है, कहीं ना कहीं दुसाधों का जो वोट है वो उसके बड़ी खिलाड़ी थे। और वहाँ पर भी वो एक बड़े नेता में उभर के आते थे। केंद्रीय मंत्री रहे, फूड प्रोसेसिंग मंत्री रहते हैं और रेल मंत्री भी रह चुके हैं। इस मामले को लेकर के उनका एक जातियों में अलग दबदबा है और कहीं ना कहीं दुसाध हो या पासवान हो, उनको लगता है मेरे जात का नेता इतना बड़ा है तो कुछ तो हमारे लिए अच्छा करेंगे, तो पूरा दुसाध और पूरा पासवान उनके साथ चले जाते हैं। और ऐसे ही मामलों में अब बड़ा सियासी खेल हो रहा है और बीजेपी अपनी एक अलग पार्टी बनाने के चक्कर में अब ब्राह्मणों को एकत्रित करने लगे, यानी ब्राह्मण और राजपूत की राजनीति करने लगे और वहाँ से उनको तोड़ने की, ममोड़ने की कोशिश की। और उसी में यह एक और पार्टी खड़ी हो जाती है, प्रशांत किशोर है
इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। कि प्रशांत किशोर इस बात को समझते हैं कि अगर नीतीश को तोड़ना है तो उनके ओबीसी को, दलित को तोड़ना पड़ेगा। और इसी के चलते बड़े बड़े जो नेता हैं, खास करके राम प्रसाद सिंह जो जेडीयू के सबसे बड़े अध्यक्ष थे, वह अभी उनकी जो पार्टी है पीके में मर्ज हो गई है। और ऐसे में वो कुर्मी का वोट को इकट्ठा करने की सारी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दलित की राजनीति करते हैं कि दलित का वोट है, क्योंकि सारा वोट अब कहीं ना कहीं काटने के फिराक में है तो नीतीश का, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का वोट बिल्कुल क्लियर है और वो एक बड़े नेता हैं, तो उनका यादव का वोट कोई काट नहीं सकता है। और मुस्लिम का भी वोट कहीं ना कहीं बनाए हुए हैं, कुछ मुस्लिम का वोट काटने के फिराक में है, दलित का वोट काटने के फिराक में है। और ऐसे में प्रशांत किशोर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चिराग का जलवा कायम है, क्योंकि चिराग अब एक अच्छे बड़े मंत्रालय पे पहुंच चुके हैं, एक अच्छे मंत्रालय उनको मिल चुका है, केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी भक्त हनुमान हैं, इसलिए पासवान का वोट कहीं नहीं जाने वाला है। जिधर चिराग उधर पासवान, जिधर चिराग उधर पासवान। अगर चिराग पाताल लोक में भी चले जाए तो पासवान उन्हें ढूंढ लेगा। चिराग जिधर भी जाते हैं उधर पासवान हो या दुसाध हो उनके ढूंढ कर करके पहुंच जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दुसाधों को और पासवानों को लगता है कि मैं कमज़ोर, दलित, अपंग और बिल्कुल लाचार हूं, और मेरे कोई अगर नेता है तो एक बड़ा नेता है और केंद्र में है, अगर उनको सपोर्ट किया तो शायद हमें भला हो सकता है। इसलिए पूरा पासवान एकत्रित हो जाते हैं और इसी में चिराग पासवान की पारी बड़ी लंबी हो जाती है। और चिराग पासवान इसीलिए एक छोटे तबके और कह सकते हैं दलितों से एक बड़े नेता उभर के आए हैं, और इसीलिए उनके साथ बड़े बड़े भी नेता झुक जाते हैं, क्योंकि सारा खेल जातियों का है, सारा खेल वोट बैंकिंग का है। अब इसको लेकर के एक खेल चल रहा है इस त्रिकोणीय श्रृंखला में। या तो नीतीश कुमार की कोई वोट को नहीं काट सकता, क्योंकि कुर्मी समुदाय और धानु समुदाय तो अपना बना चुके हैं, उसमें कोई काट नहीं सकता है। उधर चिराग पासवान का वोट कोई नहीं काट सकता है, यानी दुसाध का हो या पासवान का हो। हालांकि कितने बार उनके चाचा भी ये कोशिश करते रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाए हैं, क्योंकि ज़्यादातर पासवानों का वोट सब चिराग ले लेते हैं, क्योंकि अभी सबसे बड़ा नेता वही है। अगर चिराग पासवान के चाचा अगर बड़े नेता के रूप में रहते, उनका दबदबा रहता, यूथ आइकन्स रहते, तो शायद वोट कटिंग कर सकते थे। लेकिन अभी पासवानों के सबसे बड़े नेता चिराग पासवान हैं, इसीलिए उनका सारा वोट एकत्रित हो जाता है और जनसैलाब लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छे खासी बिहार में उनकी राजनीति पकड़ हो चुकी है, और उसी के पकड़ पर वह जयकारे लगाते हैं और अपने दम से पारी खेलने की कोशिश करते हैं। और इसी में तेजस्वी यादव भी अपनी चाल चल रहे हैं, यानी यादव का तो उनका पकड़ है। यादव समझते हैं कि हमारा अपना वोट है, हमारा अपना अधिकार है, हमारा अपना हक है, और इस हक में वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। और साथ साथ मुस्लिम की वोट को भी एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पिता का जो MY समीकरण है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि मेरे जो पिता ने जिस समय वो समीकरण बनाया था मुस्लिम और यादव, उस समय के हिसाब से वो सही था, अब मैं ये समीकरण को अलग पटल पे ले जाना चाहता हूँ। और साथ साथ उन्होंने महिलाओं को एकत्रित किया, युवाओं को एकत्रित किया, मुस्लिमों को एकत्रित किया, हर तबके के लोगों को एकत्रित करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन यह मामला अब कितना कुछ हो सकता है, क्योंकि नीतीश को अगर काटने का ही है तो केवल यही दो नेता काट सकते हैं, प्रशांत किशोर काट सकते हैं, और एक और जो नेता है वो भी बड़ी पारी खेलने में है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी वो भी पिछड़ों को लेकर के एक अलग जन समुदाय बना रहे हैं। यानी सारा खेल अभी पिछड़ों को काटने के लिए, यानी पिछड़ा वोट एकत्रित करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लालू यादव का वोट बटा हुआ है, पासवान का वोट बटा हुआ है और नीतीश का वोट बटा हुआ है। तो बाकी जो वोट है उस वोट में जो बाजी मार ले वही तख्ता पलट कर सकता है। तो इस जातीय जनगणना में कौन हीरो बनने वाला है, कौन जीरो हो जाएगा, ये तो वक्त बतलाएगा, क्योंकि समीकरण अब सूर बदलते जा रहा है, तेवर बदलते जा रहे हैं। हर कोई हर जाति में अपना अपना लगाम डाल रहा है, अपना अपना चेहरा डाल रहा है, अपनी अपनी पूंजी डाल रहा है, जिससे वहाँ की वोट बैंकिंग को तब्दील कर सके। और उसमें चाहे चिराग पासवान हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे राहुल गांधी हो, हर कोई अपना दांव खेलने में हर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यह
सब खेल भारी पड़ता हुआ उन नेताओं के पास जा रहा है जो खास करके नेता हैं, यानी एक बड़े मंत्रालय पे है। इसलिए चिराग पासवान उनका वोट बैंक अपना क्लियर है, नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक क्लियर है, तेजस्वी यादव का भी वोट बैंक अपना क्लियर है। लेकिन इस लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तो समय बतलाएगा, क्योंकि यह खेल एक बिहार का सियासी खेल है और इस खेल को पूरी भारत की नज़र रहती है कि ऐसे में बिहार का तख्ता पलट होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो यह तख्ता कौन संभालेगा? क्या चिराग तमगा ले जाएगा या नीतीश कुमार को अंतिम विदाई के रूप में उन्हें फिर से स्वागत किया जाएगा? क्योंकि आए दिन नीतीश कुमार बहुत अग्रेसिव मूड में हैं, धड़ाधड़ रिबन और फीता काट रहे हैं, धड़ाधड़ प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी जल्दी में इलेक्शन से पहले मेट्रो सेवा भी शुरू कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां में नीतीश का भी तमगा भारी है। हालांकि बहुत कुछ मामला बदल सकता है, लेकिन इस इलेक्शंस के चंद महीनों के अंदर नीतीश कुमार ज़्यादा भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और चिराग पासवान एक नई पारी खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम चीज़ें क्या हो सकती है, क्या बदल सकती है, आपके मन में जो भी विचार कौंध रहे हमारे तक शेयर करते रहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए।